स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आप सभी लोगों का जो इंतजार था कि सर बिहार एनएम संविदा का सिलेबस कब जारी होगा, तो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, चेक करेंगे तो सिलेबस जारी हो चुका है, जो कि सारे यूट्यूब पर वीडियो बन चुका है। पर सबसे बड़ा डॉट जो स्टूडेंट का है वो डॉट तो क्लियर हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा डॉट ये है सिलेबस जारी हो चुकी है, हम आपको सिलेबस बता देंगे। और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डॉट ये क्या है, पहला पॉइंट सर कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा डॉट स्टूडेंट को होता है सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जानेंगे कि एग्जाम डेट भी अब आपकी आने वाली है। और अगर अभी तक आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस जारी करने का मतलब है कि अब एग्जाम डेट भी नजदीक है, नियरेस्ट है, एग्जाम भी जल्द होगी। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होगा, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां तक कि आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और 65 से 70 टॉपिक, अगर आपने 70 टॉपिक को पढ़ लिया, 60 में से 60 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फोड़ करके आने वाले हैं। सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो बन भी जाएगा तो चलेगा, बट हाँ वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। एडवर्टाइजमेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसको क्या ही दिखाना है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये तो सारे लोग आपको दिखाई दिए होंगे सिलेबस जो आया है। अब इस सिलेबस में अगर आप यहां पर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, जो सिलेबस जारी हुआ है यहां पर आपका एग्जाम सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 120 मिनट का टाइम होगा और यह 6 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर स्टूडेंट का जो सबसे ज्यादा डॉट है वह टीचर कोई बता ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा डॉट है कि सर इस 6 चैप्टर में से कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कौन से चैप्टर को कितना ध्यान दे, मतलब किस चैप्टर पे हम कितना फोकस करें। स्टूडेंट को क्या पता है, वो सारा चैप्टर पढ़े जा रहा है। अरे उसको पता भी तो होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा और उस चैप्टर में भी कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछेगा। हम आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये तो सबको पता है कि ये 6 चैप्टर है जो हमारे एनएम के फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ने को होता है। यहां पर हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइवरी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये 6 चैप्टर है। सबको पता है ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंदर में बहुत सारा टॉपिक है, 65 से 70 टॉपिक है। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी हुआ है, देखिए यहां पर ध्यान से देख लीजिए। यहां पर एनएम का मैं पूरा इसका हिंदी कर दूंगा जी। 16 टॉपिक है एनएम मिडवाइवरी में, ठीक है। मिडवाइवरी में 16 टॉपिक है, ध्यान से देखना। इसी प्रकार से और भी चैप्टर में देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में कितना टॉपिक है, 10 टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर में। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कितना टॉपिक है, सारा टॉपिक मिला लो, लिख लो कॉपी में। इसका पूरा का पूरा हिंदी मैं बता दूंगा। टोटल कितना टॉपिक है, सारा टॉपिक बता दूंगा। किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, हर चैप्टर में कितना टॉपिक है ये भी बता दूंगा। यानी सब कुछ जो आपका डॉट है। एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा डॉट क्या होता है, सर कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ताकि हम उस चैप्टर को मजबूती से तैयारी करेंगे, गहराई से तैयारी करेंगे। और दूसरा डॉट कि सर कौन से चैप्टर में कितना टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना जरूरी है एग्जाम देने से पहले। ये सारा कुछ आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर से बोल चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि ये 6 विषय हमारा है। ये 6 विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कह सकते 6 चैप्टर या विषय, 6 विषय जो कि हम लोग एनएम के फर्स्ट और सेकंड ईयर में इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो नोटिस आपका है एनएम परीक्षा भर्ती के लिए है, कुल 60 अंक का रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पूरा सिलेबस आपको हम दे ही दिए हैं, 6 सब्जेक्ट से रहेगा। 6 सब्जेक्ट, कौन सा 6 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको मैंने एक बार फिर से यहां पर समझ लो। ये 6 सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके होंगे। पर स्टूडेंट को अब डाउट है कि सर इस 6 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से 2 चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब कौन सा वो 2 चैप्टर है इस वीडियो में हम बताएंगे। आता है बट बहुत कम आता है। 2 चैप्टर से ही आपका 50% पेपर बनेगा। कौन सा वो चैप्टर है, वीडियो में बने रहेंगे, सब बता देंगे। देखिए
यहां पर आपको बता दें कि यही 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाएगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 चैप्टर आपका है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अब हम लोगों ने क्या देखा था, मिड-वाइब्रेरी में 16 टॉपिक देखा था कि नहीं देखा था? अरे फिर से देख लो, देख लो जी। बिहार वाले स्टूडेंट, बिहार एनएम की, संविदा की जितनी तैयारी करने वाले मेरे शेरनियों, फिर से इसको दोबारा से देख लो। और पूरे बिहार में केवल एक ही नाम, राठौर एजुकेशन पॉइंट। और अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे यकीन बैच से, तो फिर कैसे सपना देख लिया है सफलता प्राप्त करने की? क्योंकि यकीन से ही सफलता मिलने वाली है आपको और यहीं से शुरुआत होती है सफलता की। चलिए 16 टॉपिक किसमें? मिड-वाइब्रेरी में। देख लीजिए ध्यान से। और ये 16 टॉपिक का पूरा हिंदी यहां पे किया गया है। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ध्यान से समझिएगा जी। अभी मैं आपको सारा का सारा टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, छठा टॉपिक, सातवां टॉपिक, आठवां टॉपिक, नौवां टॉपिक, 10वां टॉपिक। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, बस बने रहिए। 11वां टॉपिक, 12वां टॉपिक, 13वां टॉपिक, 14वां, 15वां, दोनों है इसमें, 16वां टॉपिक। अब मेरे ध्यान दो मेरे शेरनियों, इस टॉपिक के अंदर में भी कुछ पॉइंट है, उसको भी पढ़ना है। और यह सारा का सारा कहां पे पढ़ाया जाएगा? आपको हमारे यकीन बैच के अंदर में। यकीन जो सफलता की कहानी लिखेगा इस बार, याद रखिएगा, भरोसा और विश्वास केवल राठौर एजुकेशन पॉइंट, यहीं से सफलता शुरू होती है। चलिए जी देख लीजिए, यहीं से पावर शुरू होला और यहीं पे पावर खत्म हो जाला एनएम में, याद रखिए। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर में पहला टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर में किसको पढ़ना है वो भी देखो। दूसरा, तीसरा टॉपिक, इसी प्रकार से सारा देखो। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा पॉइंट है। पांचवा टॉपिक, सामान्य संक्रामक रोग तथा उनका प्रबंधन, इसमें पढ़ना है टीबी, मलेरिया, डेंगू, दस्त, एआरआई, संक्रामक रोगों की रोकथाम। इसके अंदर में पढ़ना है स्वच्छता, हाथ धोना, व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, ये पढ़ना है। अगला है समुदाय में बीमार व्यक्ति की देखभाल, ओआरएस, घरेलू देखभाल, कब रेफर करना है, शरीर के विभिन्न तंत्रों से संबंधित रोगों की पहचान, कौन कौन सा इसके अंदर में पढ़ना है। पॉइंट देख लो, दवाओं का विभिन्न मार्ग होता है जैसे ओरल, आईएम, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए सारा टॉपिक हो गया। 10 टॉपिक बताए थे आपको, 10 टॉपिक हमने बताया था कि नहीं बताया था? 10 टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट में भी था। प्राइमरी हेल्थ केयर से देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूं। जो हमारा कमजोर स्टूडेंट है ना, पर वो हमारा स्टूडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट कमजोर हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। देख लो प्राइमरी हेल्थ केयर में के गो टॉपिक है? 10 गो टॉपिक। हमने कितना टॉपिक बताया आपको? 10 टॉपिक, है ना। राठौर के स्टूडेंट कमजोर होगा जी। चलिए आगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ध्यान रखना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, यहीं से आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिए कितना टॉपिक है, 9 टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है ये सब नोट कर लो। अगर तुमने इतना पढ़ लिया, समझो 60 में से 60 तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है। और इसके लिए हम लोग एक ई बुक भी ला रहे हैं, जो कि केवल यकीन बैच वाले को मिलने जा रहा है। इसके लिए हम लोग एक ई बुक भी बहुत जल्द लाएंगे, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। चलिए ये सारा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक जी, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हेल्थ केयर मैनेजमेंट देख लीजिए, इसके अंदर में कितना टॉपिक है? 6 टॉपिक पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। फिर हमारा हेल्थ प्रमोशन, इसके अंदर में 5 टॉपिक पढ़ना है, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए अब तो बात हो गई कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, यहां तक सबका क्लियर होगा। अब सबसे ज्यादा डाउट क्लियर होता है कि सर कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अब यही तो डाउट है स्टूडेंट को। देख लीजिए, मिडवाइवरी, प्राइमरी हेल्थ केयर, इसी से, इन्हीं दोनों विषय से केवल 40 से 45% पेपर इन्हीं से आता है। यानी 2 ही विषय से, मिडवाइवरी और प्राइमरी हेल्थ केयर, इसी 2 विषय से 40 से 45% पेपर बनेगा। और बाकी भी है, उसको भी देख लेंगे हम लोग, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए मिडवाइवरी से 18 से 22 क्वेश्चन, 18 से 22 क्वेश्चन मिडवाइवरी से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक बहुत है और एनएम का मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है। तो
18 से 22 हो सकता है ज्यादा भी पूछ दे। मिडवाइवरी को एकदम नहीं छोड़ना है जी, इसको एकदम रस निकाल निकाल के पढ़ना है, समझ गए ना। और हमारा बैच में 100 बैच में मिडवाइवरी शुरू हो रहा है, टोटल बैच में मिडवाइवरी एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे, चाहे उत्कर्ष हो, कोई भी बैच हो, सब बैच में हम एकदम जीरो से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो मिडवाइवरी से कितना, क्या बता रहे थे, 18 से 22 नंबर का केवल और केवल मिडवाइवरी से पूछा जाएगा। 18 से 22 नंबर का कौन कौन सा टॉपिक है, देखिए मिडवाइवरी में से बार बार आने वाला ये सारा टॉपिक, हमने बोला ना हम आपको टॉपिक तक बता देंगे कि किस किस टॉपिक से आएगा। इन टॉपिक्स को लगातार पढ़ के जाओ, ठीक है। और कैसे तैयारी करना है इस पर भी वीडियो अगर आप चाहते हो बनवाना तो कमेंट कर देना, भर भर के कमेंट आना चाहिए कि सर एक तैयारी के लिए वीडियो लाइए जिसमें बताइए कि कैसे हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। अगर बहुत सारा कमेंट आएगा तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर से 12 से 15 क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर से 12 से 15 क्वेश्चन आएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। 12 से 15 क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ केयर से आपका पूछाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर से। और मिडवाइवरी से 18 से 22 क्वेश्चन, यही दोनों चैप्टर मिला लो तो 40 से 45% क्वेश्चन पूछेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8 से 12 क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है। और मुख्य टॉपिक कौन कौन सा है देख लीजिए, ये सारा मुख्य टॉपिक है, हम सब टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली ये वाला मुख्य टॉपिक के पढ़ा के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझ गए ना। सारा टॉपिक पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक को तो छोड़ने ना है, ठीक है, इस टॉपिक को बार बार पढ़ना है आपको, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, और इन सारा टॉपिक आपको बार बार लगातार पढ़ के जाना। 6 से हेल्थ प्रमोशन से 3 से 5 क्वेश्चन, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है ना जी, यही 2 चैप्टर आप पढ़ रहा है, छमक छमक के पढ़ रहा है। अरे ये दोनों पढ़ोगे तो 10 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा तोरा, 10-12 नंबर के चलते तू मिडवाइवरी के छोड़ देगा जी। बताओ, सबसे ज्यादा मिडवाइवरी अकेले संभाल ले है 2-2 3-3 चैप्टर के। इसको एकदम कहते हैं ना कि एकदम इतना बढ़िया से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है एकरा, एकदम गहराई से पढ़ना। और ये कहां पे पढ़ेंगे जी, कोई नहीं पढ़ा सकता है, जान लीजिए, साफ साफ कह दे रहे, केवल राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप पर यकीन बैच के अंदर में पढ़ सकते हैं, एकदम शानदार तरीका से, एकदम जबरदस्त डायग्राम की हेल्प से, और एकदम पढ़ाएंगे जी, बवाल मचा देंगे, बवाल। और किसी की औकात नहीं कि पढ़ा दे, इस बात को एटीट्यूड नहीं पर कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकता तो नहीं पढ़ा सकता, इस बात का आप गारंटी लीजिए हमसे। जो हम पढ़ा देंगे वो सोच नहीं सकते तुम, बस तुम पढ़ो। अगर तुम पुराना स्टूडेंट है तो तुम्हें पता ही होगा। चलो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन, और इससे यानी 2 चैप्टर मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है। इस पर का ना पढ़ेंगे एक रो कम में ना को, यहीं से 10 क्वेश्चन आ रहा है, और यही कहीं ना कहीं यही आपकी मेरिट तैयार करेगा। अब कुछ लोग इसको छोड़ देगा, छोड़े कोई के ना है, हम उनको आज तक नहीं छोड़े हैं, और इसको कैसे छोड़ देंगे जी, समझ गए, किसी को नहीं छोड़ना है। देखिए मिडवाइवरी से 18 से 22 क्वेश्चन सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर से 12 से 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8 से 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हेल्थ प्रमोशन से 3 से 5 क्वेश्चन, और फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन। यानी कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर साफ आप देख चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एनएम एग्जाम में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। देखिए मिडवाइवरी से 18 से 22 क्वेश्चन सबसे ज्यादा, प्राइमरी हेल्थ केयर से 12 से 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8 से 12 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 10 क्वेश्चन, और हेल्थ प्रमोशन से 3 से 5 क्वेश्चन, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट से भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये चारों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 2 चैप्टर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा तो ये दोनों चैप्टर को मिला करके 40 से 45% क्वेश्चन केवल और केवल यही 2 चैप्टर से पूछा जा रहा होगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब पूरा सिलेबस में कुल 65 से 70 टॉपिक है, और मैं आपको सारा का सारा टॉपिक, मिडवाइवरी में 16 टॉपिक है, अच्छा से देख लो। और इस टॉपिक के अंदर में भी बहुत सारा पॉइंट है, उसको पढ़ना जरूरी है ना कि खाली ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना और फिर वहां पर जा करके बोलना कि सर आप तो बोले थे कि 16 टॉपिक से पूछेगा। एक रो अंदर बहुत अच्छा से गहराई से पढ़े पड़ेगा, एकदम पूरा अंदर तक हेल के पढ़े पड़ेगा,
है ना, देहात में कहते एकदम हेल के निकाल। चलिए, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में 10 टॉपिक है, देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है। फिर यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 9 टॉपिक है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पर फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कुल 10 टॉपिक है, यही 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। फिर कुल 6 टॉपिक है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, और हेल्थ प्रमोशन में 5 टॉपिक है। अब कौन से विषय से कितना टॉपिक है ये भी हम लोग देख लेते हैं, और कितना क्वेश्चन पूछेगा इस चीज को मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है जी। कौन से विषय से, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर या सब्जेक्ट जो भी आप बोलते हैं अपने भाषा में, तो कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा देख लीजिए एक बार फिर से। और मैं बता दूं कि केवल यही 2 विषय से, केवल 2 विषय से 40 से 45%, 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा, खाली 2 ही विषय से 35 से 40 क्वेश्चन केवल 2 विषय से। मिडवाइवरी पूरा पेपर के 18 से 22 प्रश्न यहीं से आते हैं, देख लीजिए। मिडवाइवरी में हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन सा है, ये सारा हाई वेटेज टॉपिक है। 16 टॉपिक है, पर याद रखिए ये सारा का सारा हाई वेटेज टॉपिक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते। प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन सा टॉपिक है, 12 से 15 प्रश्न आएगा, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे हाई टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 110%, 100% नहीं 110%, यानी यहां से आना ही आना है आपका क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, एकदम कंफर्म है। हर बार आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मिडवाइवरी से 18 से 22 क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर से 12 से 15 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। बाकी सब्जेक्ट से भी आता है, जैसे कम्युनिटी से 8 से 12, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 10, हेल्थ प्रमोशन 3 से 5 क्वेश्चन, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 3 से 5 प्रश्न। चलिए ठीक है, और आप लोग तैयारी के लिए हमारा लॉन्च हो चुका है यकीन बैच। यकीन बैच, यह बैच उन सभी छात्रों के लिए जो इस बार सरकारी नौकरी पक्की करना सपना लेकर मेहनत पूरी तरीके से करना चाहते हैं। इस बैच में आपको डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, डायग्राम, स्मार्ट नोट टेक्निक्स केवल पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, हर चीज को डायग्राम और स्मार्ट नोट टेक्निक्स की मदद से पढ़ाया जाएगा। हर दिन मॉक टेस्ट रात 9 बजे होगा, हर दिन मॉक टेस्ट। ऑफिशियल सिलेबस का एक एक पॉइंट पूरा कराया जाएगा, ऑफिशियल सिलेबस का पूरा एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से परीक्षा में पूछता है उसी तरह से आपको तैयार किया जाएगा, और तैयार करके आपको परीक्षा में भेजा जाएगा जी। और यकीन बैच लॉन्च हो चुका है, कैसे जुड़ेंगे तो हम बता देते हैं कैसे ज्वाइन करना है। अब बात रही कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, अभी तैयारी पर फोकस करिए, एग्जाम पर ज्यादा फोकस न करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए किस चीज पर जी, पूरा फोकस होना चाहिए अपने तैयारी पर, ठीक है, अपने तैयारी पर पूरा फोकस होना चाहिए। यकीन बैच, यकीन बैच आ चुकी है। यकीन बैच के अंदर में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो मैंने आपको 65 से 70 टॉपिक बताया है ना, वो सारा का सारा टॉपिक आपको इसके अंदर में लाइव क्लास के जरिए, फिर उसका वीडियो क्लास भी रहेगा, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट डेली होगा। 699 कोर्स का फी है, और जो स्टूडेंट पहले से हमारा उत्कर्ष ले रखा है ना, उन सभी स्टूडेंट के लिए SISTER सिस्टर सभी बहनों के लिए 200 रुपये का डिस्काउंट मैंने कर दिया है जी, बताओ ठीक है। SISTER सिस्टर 200, इस कूपन का यूज करिएगा तो आपको इस बैच में, यकीन बैच खरीदिएगा, बाई नो करिएगा, कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां पर SISTER 200 डालेंगे, और ये डिस्काउंट उन्हीं का होगा जो उत्कर्ष बैच में होगा। अब कोई बाहर का स्टूडेंट या अदर स्टूडेंट कोई भी डालेगा इस कूपन को तो उनका डिस्काउंट नहीं होगा, डिस्काउंट उन्हीं का होगा जो पहले से उत्कर्ष बैच में है। अगर आप उत्कर्ष बैच में हैं और आप यकीन बैच में इस कूपन को डालते हैं तो आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिक 200 रुपया हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, और कैसे जुड़ना है तो सबसे पहले आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में आना है। पेड कोर्स में आने के बाद ध्यान रखिएगा, पेड कोर्स में आने के बाद आपको सबसे पहले वहां पर सारा कोर्स दिखेगा, और यकीन बैच नंबर 1 पर आपको दिखेगा, और उस पर बाई नो करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी को 699 ही लगेगा। जो स्टूडेंट हमारा उत्कर्ष बैच में है उसको SISTER 200 कूपन का यूज करेगा। जरूरत है तब करना, पैसा ज्यादा है तो नहीं करना। दान धर्म करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, तो 200 रुपया समझो हमको दाने दे दिए है ना, तो दान दे देना। ज्यादा पैसा है तो न रखना, ज्यादा पैसा रखना भी दिक्कत के बात है ना जी। चलिए 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और जैसे हमारा उत्कर्ष बैच चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अगर आपकी इच्छा है तब इस बैच को लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है।
और जिन्हें मन है, जिन्हें इच्छा है, इसमें बहुत कुछ अलग है उत्कर्ष से, क्योंकि इसमें डेली मैंने रखा है मॉक टेस्ट, और इसमें टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा जो कि उत्कर्ष बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा। उत्कर्ष बैच में आपको जैसे बोला गया पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पर इसमें एक अलग से मैंने क्लास को ऐड किया है एग्जाम को देखते हुए। तो ये बाकी जो हमारा बैच है उससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को एकदम शानदार लेवल पर, टॉप लेवल पर लेकर के जाइए, ठीक है। और एकदम सही समय पर आपकी पूरी सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, और हर दिन क्लास होगी। ये 6 विषय है और इसी 6 विषय से 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछेगा। एक बार जाते जाते फिर बता दूं, और कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा इस बात को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं जी। जाते जाते देख लीजिए, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप आइए और आप हमारा बैच यकीन बैच से जुड़ जाइए, और आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का इस बैच में स्वागत है जी। यकीन बैच में आप सभी लोगों का वेलकम है। 2 दिसंबर से इसके क्लासेज शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।